बहुरी बिलोक विदेह सन कहूँ काहे अत भीरो पूछत जाने अजान जिन व्याप्यों को प्रशरीर समाचार कह जनक सुनाए और जह कारण महीप सब आए सुनत बचन फिर अनत निहारे और देखे चाप खंड महगारे। अब महाराज जनक जी ने कहा महाराज हमने बुलाया था सभी राजाओं को, महाराज इसमें सबका दोष नहीं मेरा दोष है, आप चाहे हमें जो चाहे दंड दे दो, अब हम आपको कुछ भी आपको स्वीकार करते हैं दंड क्यों, गलती हमारी है। वो आदमी पे अपराध बन जाए गलती बन जाए तो बताया जाता है कि प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित जानती उसकी भूल, जैसे आदमी पे कोई अपराध बन जाए तो कहता है कि भाई गलती हो गई हमें क्षमा कर, तो जनक जी क्षमा भी मांग रहे कि मुझे क्षमा कर दो महाराज भूल हो गई। तो जानते हो इतने में महाराज लखनलाल जी को गुस्सा आई। लखनलाल जी बोले बिल्कुल शांत हो जाओ महाराज, कहां से आए क्या है, धनुष जैसे धनुष टूट गया है हमें लगता तुम तो पहले धनुष से ज्यादा टूट के बातें कर रहे, तुम काय टूटे जा रहे, जा बताओ धनुष तो टूटे ही गो, तुम टूट के गुस्सा हो के मर क्यों रहे, जा बताओ। राम जी ने कहा ज्यादा वो वरना बोलो ब्राह्मण भी तो है नहीं संगे संगे, तो गुस्से में भाई क्या कौन वो बोल देता है। अब महाराज जैसे महाराज लखनलाल जी को गुस्सा आई तो महाराज लखनलाल जी ने भी भगवान की कृपा से महाराज को सुना दिया। और जानते हो सुनाने के बाद में कहते हैं नाथ शंभुधन भंजनहारा हुई कोई दासो तुम्हारा आयुष का है कहे कि नमोही सुने रसाए बोले मुनि कोई सेवक सो जो करे सेवकाई अरे करनी कर लड़ाई। अब सेवक कौन होता है, बाबा तुलसी कहते सेवक होता है जो सेवा करने वाला। अब सेवक के यहाँ पे कोई ब्राह्मण जाए और बेऊ लड़े महाराज से तो काय को सेवक, फिर सेवक नहीं रहा, वो सेवक तो उसकी नष्ट हो गई। अब नाय भगवान से कह रहे तुम दास हो, तुम्हारे दास ने तोड़ो, महाराज एक भाई नाराज चल रहा है एक भाई क्षमा मांग रहा है। अब महाराज बड़ी गुस्सा आने लगी। सो बिलगाओ बिहाई समाजा नाता मारे जय राजा। अब परशुराम जी कह रहे जैसे हमने 21 बार राजाओं का वध किया है ऐसे में उसका विनाश करूंगा, मैं सौगंध दिखाता हूँ, मैं गुस्सा में प्रतिज्ञा लेता हूँ। अब महाराज क्या किया जाए, सुने मुनि बचनो लखन मुस्काने अब बोले परसु धरे अपमान। महाराज परसे को उठा रहे, परसा था, अब परसा उठा तो रहे लेकिन वो परसा उठ नहीं लो काहे, बताया जाता परसा किसके लिए उठा रहे, जो संसार का मालिक है। भगवान कहते जो संसार का मालिक है उसके लिए शस्त्र भी नहीं उठ रहा है। अब परशुराम जी ने सोची कि जो हम फरसा मालवी खा तो राजन किला में उठा रहे, अब जो हमारे हाथ में लकवा लग गई का, हमारे हाथ में क्या हो गया है, ये चल क्यों नहीं रहा है। तब एहसास हुआ परशुराम जी को हो ना हो कोई साधारण राजा की कुंवर नहीं। अब इनके मन में जो गुस्सा थी अब धीरे धीरे शांत होने लगी। और कहा बहु धन हुई तोरी लड़काई कबहु न असरस कीन गुसाई। यह धनु पर ममता के हेतु सुन रसाई कर भ्रकुल के। रेन बालक कालवश बोलत तो ही न सवार। और धन ही समुत पुरारी धनु विदित सकल संसार। परशुराम जी ने कहा देखो भाई ये बालक मानता नहीं है। अब लखनलाल जी बोले हम तुम्हें नहीं देख रहे ना हम तुम्हारे फरसाखा देख रहे। परशुराम जी तो कह रहे देखो ही फरसाखा, लेकिन लखनलाल जी के फरसा नहीं देख रहे, हम तुम्हारा जनेऊ देख रहे। जनेऊ माने ब्राह्मण के गले में जनेऊ होता है वो पवित्र। अगर तुम ब्राह्मण ना होते तो तुम फरसा कितने डरो और तुम कितने डरी तुम्हें भी ज्ञान करा देते।
अब परशुराम कह रहे हम फरसा देखो, हमें कई बार मारे छत्री, बोले हम फरसा नहीं देखो, जलू देख रहे शांति है। इनका विवाद ज्यादा बढ़ रहा है। अब भगवान ने कि ज्यादा ना हो जाए, कैसे ब्राह्मण का अपमान ही बड़ा खराब होता है। तो महाराज भगवान ने समझाया कि शांत हो जाओ लखनलाल जी, क्यों ज्यादा गुस्सा करते हो। बोले कैसे भैया, ये बताओ कि आपके सामने अपने क्या क्या बोल रहा है चढ़ चढ़ के ब्राह्मण, ये तो नहीं कर सकते। बोले सबसे अधिक जाति अपमाना। अपमान माने अगर समाज में अपमान हो जाए जिस व्यक्ति का, उसको समाज में बैठने का अधिकार नहीं है। क्योंकि उसको जानते हो, किसी को यदि मृत्यु दंड देना है तो ना गोली घालो, ना उसको लाठी मारो, उसको समाज में इतना कलंकित कर दो, इतना अपमानित कर दो कि वो स्वतः मर जाएगा। तो महाराज आज ये अपमान कर रहा है ये ब्राह्मण, आज तुम इसका छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा कि बालक बोल बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जन जाने मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। हे बालक, मुझे नहीं जानता, मैंने एक बार अपनी माता का वध कर दिया था। कोई तुम अच्छो काम कहूँ कर ही नहीं सकते। जा बताओ कौन ऐसा लड़का हुई है कि अपनी माता को वध कर दी। ये अच्छे आदमी के लक्षण है। तुम तो एक अच्छे आदमी भी नहीं हो। जो अपने माता का वध करता है वो अच्छा आदमी ना, अच्छे ब्राह्मण हो तुम। अच्छा, लेकिन बोले जानते हो मैंने जीवित भी करवा दिया था। तो तुमने कौन सा बड़ा काम कर लो, पहले तो हत्या करवा दे कि नहीं। महाराज बड़ा विवाद, बड़ी गुस्सा महाराज। और शेष गुस्सा किसे आती है मैं भी बता देता हूँ। गुस्सा आती 3 लोगों को।